अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम ये जानेंगे कि अगर हम ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो हमें कौन से दो काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कामयाब इंसान होता कौन है। जिस मुआशरे में आज हम रह रहे हैं वहाँ पे अल्फाजों के मानी, उनके मफाहीम तब्दील हो चुके हैं। पहले हम जिन लोगों को बड़ा आदमी समझा करते थे, जिनकी इज्जत किया करते थे, आज वो बेवकूफ़ तस्वुर किए जाते हैं। नाज़रीन, आज इस दौर के अंदर कामयाब इंसान वो समझा जाता है या तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, या जिसके पास बहुत ज़्यादा शोहरत हो, या जिसने बहुत बड़ा फलाही काम किया हो। उसके अलावा किसी शख्स को हम कामयाब मानने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कामयाबी की डेफिनेशन को दुरुस्त करना पड़ेगा। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक शख्स अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देता है। उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात, उनके ख्वाब पूरे करने की भरपूर कोशिश करता है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो बहुत मालदार शख्स तो नहीं बन पाता, लेकिन अपने बच्चों को एक काबिल शख्स ज़रूर बना देता है। लेकिन हमने तो ये पढ़ लिया, हम तो ये समझते हैं कि अगर तुम किसी गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम गरीब मरे हो तो ये तुम्हारा कसूर है। यानी वो बाप जिसने अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन वो बहुत दौलतमंद नहीं हो सका, तो वो नाकाम इंसान है। अब नाकाम इंसान की हम क्या इज्जत करें। एक शख्स किसी मस्जिद के अंदर रहते हुए लोगों के मसाइल हल करने के लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देता है, उनको मोहब्बत की, अमन की, सुकून की, इंसानियत की तालीम देता है। लेकिन मसला उसके साथ ये है कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, तो हमारी नज़र में वो कामयाब इंसान थोड़ी है, वो तो एक नाकाम इंसान है। एक शख्स लोगों को तालीम देने के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी लगा देता है, लेकिन वो तो नाकाम इंसान है क्योंकि उसने पैसा नहीं कमाया, वो बहुत मशहूर नहीं हुआ। और हमारी नज़र में कामयाब कौन है? जिनकी हम तारीफ़ें करते नहीं थकते, जिनकी मिसालें देते नहीं थकते। वो लोग जो लोगों के हक मार के, लोगों का पेट काट के पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन हमें लगते हैं वो बड़े आदमी, हमें लगते हैं वो कामयाब आदमी। जब तक हमारी कामयाबी की डेफिनेशन बेहतर नहीं होगी, इसका नुकसान क्या होगा? जिन लोगों को हमें जिन लोगों की खूबियों को हमें तस्लीम करना चाहिए, जिन लोगों की खूबियों की वजह से हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हम वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको बड़ा इंसान नहीं समझते। तो अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कामयाब सिर्फ वही नहीं है कि जिसने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, वो भी कामयाब हो सकता है। वही कामयाब नहीं है जिसने बहुत ज़्यादा शोहरत कमा ली, उसको भी आप कामयाब कह सकते हैं। लेकिन जिस शख्स ने दियानतदारी के साथ, मेहनत के साथ, खुलूस के साथ इस सोसाइटी को बेहतर करने की कोशिश की, जिसने इंसानियत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, जिसने अपनी औलाद के लिए, घर वालों के लिए, जिसने दुकान चलाई और उस दुकान के अंदर रिज़्क़ हलाल कमाया, जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसने ख़राब चीज़ें नहीं बेची, वो भी एक कामयाब इंसान है और हमें ये मानना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कामयाब इंसान कौन है। दूसरी बात, अब अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों तो ये भी जानना ज़रूरी है कि फिर कामयाबी क्या है। तो ज़िंदगी के जिस शोबे के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप वो मकाम हासिल कर लेंगे तो आप कामयाब इंसान हैं। चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो पैसे कमाना हो, चाहे वो तबलीग करना हो, चाहे वो कोई भी अपना पैशन पूरा करना हो, तो आप कुछ भी अगर पूरा करना चाह रहे हैं और आप वो पूरा कर लेते हैं तो आप कामयाब इंसान हैं। तो दूसरे नंबर पे अगर आप कामयाब इंसान होना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो लोग उस शोबे में कामयाब हो चुके हैं उनसे आप अपने ताल्लुकात उस्तवार कर लीजिए। जो लोग, मिसाल के तौर पर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि जो जितने भी राइटर्स हैं उनसे मेल मिलाप बढ़ाएं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, उनसे दोस्तियां करें, उनसे बातचीत करें, उनकी चीज़ें पढ़ें। आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा होगा कि आपके अंदर भी लिखने की सलाहियत निखरना शुरू हो जाएगी, अगर वाकई में आपको शौक़ है। आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं आप उनसे मुलाकात कीजिए, उनकी ज़िंदगी का मुताला कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए,
ان کو اسٹڈی کیجیے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بزنس کرنے کی صلاحیتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اگر آپ کوئی ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بہت اچھے ٹیچرز کون سے ہیں, وہ کون سے ٹیچرز ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹس کی زندگی میں بہت نمایاں مقام پیدا کر دیا, بہت بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیں. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں. ناظرین, کامیاب ہونے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیں جس طرح کی کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں, اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے, اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں گے, تو آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. آخر میں دوبارہ آپ کو یہ بتاؤں گا, آپ صرف اس کو کامیاب مت سمجھیے جس نے پیسے کما لیے. اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے انبیاء کرام تو ناکام نظر آئیں گے, جو ساری زندگی جنہوں نے پیسہ کمایا ہی نہیں. آپ کو اگر مشہور لوگ ہی دیکھنا ہے کامیاب لوگوں کے فہرست میں, تو آپ کے ساتھ ہوگا یہ کہ وہ لوگ جو بہت خراب کردار کے مالک ہیں, جنہوں نے لوگوں کی بے عزتیاں کی, لوگوں کو نقصان پہنچایا, آپ ان کی مثالیں بیان کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں یہ ہیں کامیاب لوگ. کیوں؟ کیونکہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہی خراب ہے آپ کی. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی کامیابی کی ڈیفینیشن صحیح کیجیے. اس کے بعد جس شعبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس شعبے کے لوگوں سے تعلقات بنانا شروع کر دیجیے. یہ بہت بڑا مشکل کام بھی نہیں ہے. اگر آپ کو وہ لوگ فزیکلی آپ سے رابطے میں نہیں ہیں تو آپ سوشل میڈیا پر سے دوستی کر لیجیے, ان کی کتابیں پڑھیے, ان کو خطوط لکھیے, ان سے رابطہ کیجیے. آہستہ آہستہ آپ کے ان سے تعلقات بننا شروع ہو جائیں گے. کامیابی کے راستے پہ چلیے, لیکن اس کامیابی کے راستے پر جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا سبب بنے, اس کامیابی کے راستے پر جس سے آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے. اگر رب آپ سے راضی نہیں ہے تو ساری کی ساری کامیابیاں بدترین ناکامیاں بن جائیں گی. بہت بہت شکریہ.